अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट एमसीक्यूज़ के साथ। और ये किसके रिलेटेड है? हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड। और ये जो है ये पूरे को क्या है, प्रीवियसली आस्क्ड, और जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे ये पूरे 100 एमसीक्यूज़ आप कितने मिनट में करने वाले हो? पूरे 20 मिनट में। उससे पहले हम एमसीक्यूज़ पे मूव करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे। डैश डैश बोल रहा है कि डैश डैश इज ए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। आपको बोल रहा है कि जो ये कोई यहाँ पे है डैश में आपको फिल करना है, क्या वो फ्रीवेयर है, क्या वो बिट टॉरेंट है, क्या वो कोरल ड्रॉ है। आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। आपको इतना ही अगर पता होगी ना, आपको ऐसे ही निकलेगा। वो होता है बिट टॉरेंट। हम उसको क्या बोलते हैं? बिट टॉरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट टॉरेंट। बिट टॉरेंट क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, जो किस पे वर्क करता है? पीयर टू पीयर शेयरिंग पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि आप लार्ज फाइल्स आपस में शेयर करते हो, जिसमें क्या जो यूजर्स होते हैं ना, नॉर्मल यूजर्स, वो सर्व करते हैं नेटवर्क को। किसमें? रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाटा फाइल्स, इसमें मदद करते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके पास और एक एमसीक्यू। ये है सॉफ्ट टू नीचे वाला देखिए पहले। सॉफ्ट टू लोडिंग इज कॉल्ड। सॉफ्ट टू लोडिंग को हम क्या कहते हैं? क्या वो एंड यूजर प्राइवेसी है, क्या वो सॉफ्ट लिफ्टिंग है? वो बोथ होती है। इसको बोथ ए भी आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है? इफ यू बोरो ए कॉपी फ्रॉम फ्रेंड सॉफ्टवेयर। आपने एक कॉपी लाई किससे? फ्रेंड सॉफ्टवेयर से। इन वायलेशन ऑफ लाइसेंस एंड एग्रीमेंट। उसकी क्या कर रहे हो? जो उसके लाइसेंस एंड एग्रीमेंट है उसको आप वायलेट कर रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ पायरेसी इज दैट? उसको हम क्या काइंड ऑफ पायरेसी क्या बोलते हैं? वो होती है सॉफ्ट लोडिंग। क्या होती है? सॉफ्ट लोडिंग। इतना आपको पता होगी क्योंकि आपने एक सॉफ्टवेयर लाया। दैट मींस दैट इज रिगार्डिंग टू, आपने किससे लाया? एक फ्रेंड से लाया। दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोडिंग। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने यूला तो आपने सुना ही होगा। ये क्या होता है? लाइसेंस एग्रीमेंट। मैं यही से बोल रहा हूँ। ये होता है लीगल एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स एंड ए यूजर। क्या होता है कि ये होता है कि जो लीगल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? जो ये होते हैं ना सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और किनमें? यूजर्स में। आपको बोलना है यूला किस पे स्टैंड होता है? वो होता है मैं एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। मेरे मुंह से निकल गया था। आई थिंक कि आपने जज किया होगा और आपको ये पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले एक रिक्वेस्ट। ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसको हम बोलते हैं लर्नेस की फैमिली। ये हमारी और आपकी फैमिली है। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं? एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं विथ ग्रेट डिटेलिंग के साथ। और आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके ये सारे एमसीक्यू सेशंस को क्या करना है? इनको क्या करना है? इनको मतलब बोलते हैं ना, इनको रट्टा मारना है, सीधे रट्टा मारना है इन एमसीक्यू सेशंस को, क्योंकि ये सारे क्या है? प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर किसी चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलती रहती है। और पर डे में एमसीक्यूज लाता हूं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा है। इसको क्या यहाँ पे तो इसने दबा के रखा है भाई ने, तो आपको भी क्या करना है? यहाँ पे दबा देना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहे आपके पास और दो क्वेश्चंस मजेदार। डैश डैश इज द अनऑथराइज्ड कॉपीइंग। क्या होता है? अनऑथराइज्ड कॉपीइंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल डेवलप्ड डॉक्यूमेंट। आप गए और किसी का मतलब क्या किया? अनऑथराइज्डली किया, कि उसका कॉपी किया, किसी ने डेवलप किया है उसको। क्या किया आपने? उसको कॉपी, उनके सॉफ्टवेयर को कॉपी कर दिया। और इलीगली डुप्लीकेशन ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, या किसी का आपने व्हाट्सएप को दूसरा व्हाट्सएप बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? जरा मुझे बोलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। सबको पता होगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज द सॉफ्टवेयर पायरेसी? इनमें से क्या सॉफ्टवेयर लोडिंग, क्या हार्ड डिस्क लोडिंग, क्या इंटरनेट डाउनलोडिंग, ये सारी ही किस्म के किसके? सॉफ्टवेयर पायरेसी के ही है। दैट मीन्स इसका क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। डैश डैश डिस्ट्रीब्यूटेड एज द फ्रीवेयर बट इट रिक्वायर्स द यूजर्स टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट टू यूज द सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होते हैं कि यूजर के एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा सारी एप्स, मतलब आप आज का रहता है उनमें एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, तो आप उनको बोलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपल से भाषा में बोलते हैं एडवायर। आपको तो पता ही है उसको क्या बोलते हैं? एडवेयर। जिसमें एड चलेगा वो एडवेयर होता है। चलिए इसके बाद होता है एडवेयर इज समटाइम्स कॉल्ड। एडवेयर को किसी दफा क्या कहा जाता है? इसको ये भी कहा जाता है, इसको स्पाईवेयर भी कहा जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेज एडिटर? इनमें से बोलिए, अगर सबू ने यूज किया होगा, सबू को पता होगी ये क्या है। ये सारे इमेज एडिटर ही, फोटोशॉप भी सबू को पता होगी। यहाँ पे जो हमारे पास कोरल ड्रा होती है, ड्रा से ही हमें पता है कि ये क्या है, इमेज एडिटर है। और एडोब तो पता ही है, इलस्ट्रेटर क्या है, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो इमेज एडिटर की है। दैट मीन्स ये क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलिए मुझे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से बोलिए मुझे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्या एडोब फोटोशॉप है? सारे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, जरा मुझे बोलिए ये क्या है। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये आपको पता होगी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे मुझे बोलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें क्या है। ये एक तो सीधी सी बात है ना, वो विंडोज 7 है हमारे पास। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7 ही है ना। विंडोज 7 एक्सपी, लिनक्स, विंडोज 10, विंडोज 11, जैसे कि इसका मैक का कौन सा है हमें, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सिंपल से दो क्वेश्चन है, बोलिए इनका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा क्लोज्ड सॉफ्टवेयर, अगर आपको पता हो कि वो कौन सा होता है, हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ मोर और वन और मोर फाइल्स दैट करेक्ट इज द फ्लॉज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, मेरे को कल सिक्योरिटी पैच हुआ, उसका काम क्या होता है, जो फ्लॉज हो गए उस सॉफ्टवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको क्या करना, फिक्स करना। तो क्या होगा, ये सीधी सी बात होगी ना, वो क्या होता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर पैच। मैंने तो पहले ही बोला आंसर। चलिए, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने सिक्योरिटी पैच तो सुना होगा, चलिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको ये नहीं निकला ना, मैं क्या ही बोलूं। ये बोलता है कि डैश डैश रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज परचेज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। आप कौन से परचेज करते हो, किससे, सॉफ्टवेयर पब्लिशर से। वो होते हैं कौन से, कमर्शियल। जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं वही तो बिकते हैं ना, जो हम कमर्शियल मतलब वो बेचते हैं और हम खरीदते हैं, और उनका क्या बन जाता है, कमर्शियल यूज। चलिए, इसको क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, जो परचेज करते हैं, कौन, सॉफ्टवेयर परचेजर्स, उसको बोलते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, बहुत ही इजी दो क्वेश्चंस और। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बोलना है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या डीबीएमएस है, डीएमएस जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस इसी को बोलते हैं। स्प्रेडशीट्स और इमेज एडिटर्स, ये तीनों क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट्स और इमेज एडिटर्स और डीबीएमएस भी वही होता है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन द मेमोरी। वो कौन होता है, जरा मुझे बोलिए, वो होता कौन है। वो हमारे पास फर्मवेयर होता है। फ्रीवेयर किसने बोला, शेयरवेयर किसने बोला, उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। जो परमानेंटली किसमें होता है, सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन द मेमोरी होता है। किसी मेमोरी में जो परमानेंटली आप स्टोर रखते हो, उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। आपने देखा होगा, आज मुझे क्या करना है, जब हम क्या करते हैं, रिबूट करते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको ना, फोन को, फिर आप वो की आप डाउन को पकड़ के वहां पे वो फर्मवेयर का मेन्यू आ जाता है, उसी को हम फर्मवेयर बोलते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे सबसे बोलते हैं ना इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोलना है जो हमारे पास लाइनिक्स है। लाइनिक्स इज क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। आपको बोलना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इतना याद रखने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन बड़ा ही ब्यूटीफुल है। विच टर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर गिवन अवे फ्री बाय ऑथर? जो फ्रीली देता है कौन, जो इसको बनाता है। आपको ऐसे याद रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जरा मुझे बोलिए। उसको हम बोलते हैं फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे मुझे बोलिए कि डैश डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच कम्स विद द परमिशंस फ्रॉम द पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स कॉपीज फॉर द लिमिटेड। ये होता है वो सॉफ्टवेयर जिसमें परमिशन ऑफ द पीपल होती है, कि इसके जो कॉपीज होती है ना, वो रिडिस्ट्रीब्यूट हम करें फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप बोलिए क्या उसको हम क्या बोलते हैं, जरा मुझे बोलिए, उसको क्या बोलते हैं, क्विकली। उसको हम शेयरवेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसको हम शेयरवेयर कहते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे बड़े ही इजी दो क्वेश्चन आपके सामने, आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट कौन होता है? क्या वो MS एक्सेल होता है? क्या वो लोटस 1 2 3 होता है? बोलिए कौन सा होता है? वो दोनों होते हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट्स है, तो मीन्स बोथ A एंड B आएगा। विच यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच रेफर्स टू एनी प्रोग्राम दैट इज नॉट कॉपीराइटेड। आप बोलिए वो प्रोग्राम जो कॉपीराइटेड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इतना दिमाग में याद रखना, उसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, बोलिए जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल, आपने MS वर्ड को देखा है, वैसा ही वर्ड परफेक्ट भी होता है, वैसे ही वो भी एक वर्ड प्रोसेसर ही है। तो इसको क्या आएगा आंसर? सीधी सी बात है, सबको पता है, वो बोथ एंड A B आएगा। चलिए यहाँ पे डैश डैश आर डिजाइनड स्पेसिफिकली फॉर द कैप्चरिंग, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस को। कौन सा सॉफ्टवेयर? उसको आप बोलते हो ना एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिनको आप इमेज एडिटर्स भी बोलते हो। चलिए कितना इजी है, मतलब मैं कितना इजी क्वेश्चंस लाता हूं और बड़े ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आस्क्ड क्वेश्चंस है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे और एक ब्यूटीफुल इजी क्वेश्चन देखिए, यहां पे है ए डैश डैश स्पेशल। यहां पे देखिए ए डैश डैश स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस स्टेटमेंट्स रिटन इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न्स देम इन ए। आपको सीधी सी बात है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में लाता है? मशीन लैंग्वेज में। उसको हम क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। आपको कुछ ढूंढना था? नहीं ढूंढना था। चलिए कंपाइलर पे क्लिक मारते, ये ठीक हो जाता। चलिए डैश डैश इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंपोज, फॉर्मेट, एडिट एंड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। आपको बोलना है कि डैश डैश इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंपोज, फॉर्मेट, एडिट द प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कौन करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर ये करता है? उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। यही करता है कंपोज, फॉर्मेट एंड एडिट। जो हमारे पास प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको कंपोज, फॉर्मेट और एडिट करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये दो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू द मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड। मशीन कोड को क्लोजेस्ट कौन होता है? मैंने आपको ये समझाया था, असेंबलर जो होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है? क्लोजेस्ट टू मशीन कोड। आपको पता है इसमें क्या होते हैं हमारे पास? इसमें जो हम ऑपरेंट्स का यूज करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा समझ आए कि हम क्या लिख रहे हैं, बस यही होता है। चलिए इसके बाद अगर आपको इसका असेंबलर, चलिए इसके बाद अगर आपको किसी ने भी बोला विच analyzes and executes the source code line by line manner, आपको बस इतना ही याद, जैसे ही लाइन बाय लाइन मैनर में कौन करता है? वो हमारा इंटरप्रेटर भाई साहब करता है। ये आपको पता ही है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मक्खन वाला क्वेश्चन कोई भी निकाल पाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको बोलना है इनमें से कौन है? यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज XP, तीनों के तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। चलिए ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आ गया। चलिए इसके बाद होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। किस में? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सबको पता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों क्या है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। कहां पे है ऑप्शन में? वो है ये कहां ये डी है, डी ही पे पॉइंट था, मुझे दिख ही नहीं रहा था। चलिए यही है, डी इसका आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल मक्खन वाला क्वेश्चन, डैश डैश हेल्प अस टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बोलिए कौन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को? उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको आप कंपाइलर वो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब दूसरी टाइप से क्वेश्चन वही है लेकिन दूसरी तरह से आया है, दूसरे एंगल से आया है। आपको भी उसके एंगल तोड़ने हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पे आपको और एक क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। डैश डैश और सिस्टम प्रोग्रामर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस। आप बोलिए कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस के लिए आपको कौन सी चीज जरूरत लगती है? देखिए ऊपर से नोटिफिकेशन आ रही है, पता नहीं किस ऐप पे आ रही है। चलिए हम अपना काम बनाते हैं। यहां पे इनका इतना ही काम है, भेजे। चलिए कोई नहीं, चलिए आप अपने काम पे नजर रखिए। डैश डैश आर द सिस्टम प्रोग्राम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइस। वो हमारे को किस में मदद करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइस। आपने सुना होगा डिवाइस ड्राइवर्स। जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो भी जैसे कभी बोलते हैं ना कीबोर्ड अभी काम नहीं करता है, जो हमारा माउस है वो काम ही नहीं करता है, ब्लूटूथ अभी काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है, क्योंकि इसमें ड्राइवर अपडेट नहीं है। दैट्स इसमें क्या आएगा? डिवाइस ड्राइवर्स। यही रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस के लिए। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
चलिए आपके सामने बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इस वाले क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। आपको क्या बोलोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये किधर पे कमेंट सेक्शन में भर देना है कि इसी आंसर से मुझे इसका आंसर चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश डैश इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बोलते हैं कि फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर जो लोड होता है कंप्यूटर मेमोरी में। आप बोलिए जब भी ये स्टार्ट होता है, जब भी आप कंप्यूटर को बूट करते हो ना, खोलते हो, तब कौन सा, क्या वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, क्या वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, क्या वो सिस्टम यूटिलिटी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ये कैसे, ये क्या साग का आचार बनना है, वहां पे इनका आचार बनना है नहीं ना। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा तब तक वो कहां चलेंगे। तो सीधी सी बात है, जिसको ये पता होती वो इल्यूमिनेट ऐसे ही होते। ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलेगा तभी वो भी यूटिलाइज होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपके लिए, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। डैश डैश प्रोग्राम परफॉर्म्स डे टू डे टास्क्स रिलेटेड टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन काम करता है, वो तो सबको पता है, यूटिलिटी सिस्टम, यूटिलिटीज उसके लिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी जिसको आप बोलते हो। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे अगर आपको किसी ने बोला कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा काम करता है, ये करता है इज डिजाइनर द, ये गलत है, इज डिजाइनर टू हेल्प प्रोग्रामर्स। ये तो है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये है, मतलब इसमें हो जाता है, उनको भी हेल्प मिलती है। इज यूजर टू, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, इज यूजर टू कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इज यूजर टू, हाँ कंप्यूटर यूजर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क, ये इसका करेक्ट आंसर है। इज यूजर टू डिजाइन ओनली, ये डिजाइन के लिए सिर्फ ओनली, इसके लिए तो यूज होता है, लेकिन इसके सिर्फ इसके लिए ही यूज नहीं होता है। ये किस लिए यूज होता है, परफॉर्मेंस, ये मैं हटाता हूं, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क्स फॉर द कंप्यूटर यूजर्स। ये स्पेसिफिक टास्क्स, जैसे अगर आपको कोई बोलेगा विंडोज, ये मैं सॉरी विंडोज एक्सपी पे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए, वर्ड के लिए यूज होता है। वैसे ही आपके वीएलसी किसके लिए, वीडियो के लिए यूज होता है। तो स्पेसिफिक टास्क्स करते हैं अपने अपने, जिसके लिए बनाया जाता है वही टास्क कर लेता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपके सामने बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बोलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स होता है, तभी तो सॉफ्टवेयर जन्म लेता है। दैट मीन्स प्रोग्राम्स। सब आंखें बंद करके इसको टिक कर दीजिए। यहां पे सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज, इसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी सबको पता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए यहां पे और एक क्वेश्चन, 1 किलोबाइट बच्चे को पता होगी कितना होता है, 1024। इसके लिए मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, सबको पता ही है। चलिए यहां पे है डैश डैश इज द जेनेरिक टर्म यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है, अभी वो क्वेश्चन किया हमने, वो होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, जरा मुझे बोलिए, वो होता है सॉफ्टवेयर। सबको तो बोला था, अभी मैंने याद भूल गए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूलता नहीं है, ये याद रखने हैं तभी मैं ये क्वेश्चन। चलिए बड़े ही इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर डिस्क सब बियर रूट। वो आपने सुना होगा, रूट फोल्डर किसको बोलते हैं, मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर रूट है। यहां पे स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज कौन है, केबी, एमबी, टीबी, बाइट, कौन है, सीधी सी बात है ना, बाइट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपके सामने थोड़ा सा सख्त क्वेश्चन है, बोलिए डैश डैश इज द हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम दैट इज ड्यूअल पोर्टेड होती है। आपको बोलना है कि हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू रैम, यानी विंडो रैम। क्या बोलते हैं, विंडो रैम, याद रखना, विंडो रैम एक्सेस मेमोरी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, डैश डैश इज द कॉम्बिनेशन डैश डैश इज द डैश डैश इज ए रैम दैट कॉम्बाइन्स फास्ट रीड एंड राइट एसेस डायनामिक एसेस ऑफ डायनामिक रैम। बोलिए वो कौन सी रैम होती है, कंबाइन्स द फास्ट रीड एंड राइट एसेस ऑफ द डायनामिक रैम। कौन सी वो रैम है जो कंबाइन करती है फास्ट रीड एंड राइट एसेस ऑफ द डायनामिक रैम। बोलिए उसका आंसर, वो हमारे पास एफ रैम होती है। क्या होती है, फेरो इलेक्ट्रिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए रोम स्टैंड्स फॉर, जिसको ये पता होगी उसको एक चॉकलेट, सबको जो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में अच्छे से आंसर देगा, जिसको और ये पता होगी, वो बस बोलना कि मुझे पता थी। चलिए उसको मैं एक चॉकलेट फ्री में पार्सल कर दूंगा। चलिए उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से, जो इसका आंसर बोलेगा। बोलिए ए रोम स्टैंड्स फॉर व्हाट, वो होता है
इलेक्ट्रली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हम इलेक्ट्रली अल्टर कर सकते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहे आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन और बड़े ही मीठे क्वेश्चन हैं। बोलिए एस स्टोरेज डिवाइस और ए मीडियम एस स्टोरेज डिवाइस और मीडियम, बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, विच वायर द एसएस टाइम डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ डाटा। लोकेशन ऑफ डाटा कहाँ पे है, एसएस टाइम उसी पे डिपेंड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरियल एसएस। क्या बोलते हैं, सीरियल एसएस। ये होता है कि एसएस, ये क्या होता है, एस स्टोरेज डिवाइस और मीडियम वायर एसएस टाइम डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ डाटा। इधर पे जहां पे आपको सीरियल एसएस मिले ना, वहां पे याद रखना वहां पे डाटा कहां पे लोकेट है, एसएस टाइम उसी पे डिपेंड करता है। चलिए यहां पे लास्ट वाला क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर्स आर हाउस ऑन। किस में उसको स्टोर किया जाता है, उसी किस में उनको रखा जाता है, किसमें, रीड ओनली मेमोरी में। आपको याद रखना है यहाँ पे क्या आंसर है, रीड ओनली मेमोरी चिप में। बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ ताकि हमें क्या हो जाए, हमें ये रट्टे हो जाए, ये क्वेश्चन याद हो जाए। बाकी आप इनकी डिटेलिंग जो मैं फिर इलॉबरेशन के साथ एक एक करके चैप्टर लाऊंगा, उनमें मैं इनकी इलॉबरेशन भी करूंगा। बाकी इन एमसीक्यू सेशन को रटिए, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है सारे, मतलब मैंने खुद से कुछ ही क्वेश्चन डाले हैं, मतलब जो मुझे लगता है कि नहीं ये एग्जाम में आने के लायक है, आने के काबिल है, वही मैं यहाँ पे डालता हूँ। नाउ यहाँ पे आज इतना ही, बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर।